हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। राधे राधे, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की त्रिकोणमिति और उसका भी प्रश्नावली 8.3 का कौन सा सवाल है अपना, चौथे का दूसरा सवाल। ठीक है, सिद्ध करने वाले सवाल। मतलब अपने पास है कि cos a बटे में 1 प्लस में sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे में cos a बराबर में 2 sec। ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। प्रूव करने वाले सवाल वैसे तो लोगों को कठिन लगते हैं, बच्चों को भी कठिन लगते हैं, लेकिन होते नहीं हैं अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कर लोगे तो ये कठिन नहीं है, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये कठिन ही है। चलिए आज हम इनको करते हैं आसान तरीके से सॉल्व। पर ध्यान रहे, दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यदि हमें सीखना है तो आ जाएगा। इससे पहले यदि आप लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट करें भाई। ठीक है, प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू माय डियर। तो हम लगाते हैं इसे, अपने पास जो है सवाल लिख लेते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। मैं उधर लिख रखा हूं, है ना। माने सिद्ध करने में क्या है कि जो अपना LHS भाग है उसको RHS के बराबर लेकर आना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो मैंने पहले से ही इधर इसको लिख रखा है, ठीक है ना। पहले से इधर क्या कर रखा है, लिख रखा है। अब मैं क्या लूंगा, एलसीएम। ठीक है, क्या ले लूंगा, इस पूरे भाग का एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम क्या होगा, देखो ये और ये भाग गुणा में मैं नीचे लिख लूंगा, मतलब cos a और इनटू में 1 प्लस में sin a, ये मैं नीचे लिख लूंगा। ठीक है, और मैं इसको अब देखो एलसीएम ले लिया ये मैंने इन दोनों नीचे वाली संख्याओं का। अब इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से भाग दूंगा, माने इस वाली संख्या का इस वाली संख्या में भाग दूंगा, मतलब इस वाली संख्या में मैं भाग दूंगा 1 प्लस sin a का। तो ये कट जाएगा, बचेगा कौन, ये, और इसको गुणा करूंगा ऊपर वाली से, तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर। तो बात आ गई आपके समझ में, यहां आ जाएगा आपका cos स्क्वायर a, बीच में प्लस। अब इस वाले टर्म्स का भाग फिर इस वाले में दूंगा, मतलब यहां लिखूंगा cos a से गया cos a, कौन बचा, 1 प्लस sin a। इसको इस वाले से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। यहां लिखूंगा 1 प्लस sin a और इस पूरे का लिख दूंगा स्क्वायर। ये कौन सा भाग था अपना, LHS। बात आ गई समझ में सबके अच्छे से। अब देखिए माय डियर, समझिएगा आप लोग, जहां जहां भी फॉर्मूला अप्लाई होगा मैं आपको समझाऊंगा। देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां इस पे आ गए स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हमें ओपन करना है, ठीक है ना, होल स्क्वायर को। तो यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा माय डियर, क्या लगेगा यहाँ पे, फॉर्मूला लगेगा बीजगणित का, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला है। ये है इतना सा, ये इतना बड़ा बनेगा जब हम इसे ओपन करेंगे। तो ओपन कर लेते हैं, ले लेते हैं इधर LHS लिख लेते हैं, ठीक है ना। इधर लिख लेते हैं LHS, ठीक है। LHS लिख लेते हैं, तो वापस इसको तो लिखेंगे लिखेंगे, अपना cos मित्र है cos स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, मानी ये है a आपका, मानी 1 का स्क्वायर, ये है b आपका, मतलब साइन का स्क्वायर, प्लस में 2 इधर से लिखेंगे, और a आपका 1 है ही, और b आपका क्या है, साइन है ही। यहां लगा देंगे पूरा ये, और नीचे तो ये लिखेंगे, है ना, cos a और 1 प्लस में साइन a। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये तो मैं पहले ही लिख लेता हूं, और ये जो है और ये दोनों मिलकर, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है इनके साथ, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है,
ये दोनों मिलकर भी एक बनाते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सर्वसमीका है ये आपकी, क्या है आपकी सर्वसमीका, क्या है आपकी सर्वसमीका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपकी है सर्वसमीका। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, यहीं पे लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ वापस से अपना LHS। तो ये वाला तो 1 तो वैसे हो गया, और इन दोनों को मिला के 1 और हो गया, ठीक है ना, 1 और हो गया। और इसको 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और साइन से करेंगे तो 2 साइन हो जाएगा, 2 साइन ए। बटे में अपने पास क्या है, अपने पास है कॉस ए और 1 प्लस में साइन ए, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे माय डियर, ये देखो एक रेख कितना हो जाएगा 2 प्लस में 2 साइन ए, और यहां से आ जाएगा कॉस ए और 1 प्लस में साइन ए, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे बाहर। 1 प्लस में क्या हो जाएगा साइन ए, है ना, क्योंकि इधर से बाहर गया, इधर से बाहर गया, यहां से बाहर जाएगा तो इसके गुणा में 1 है, इसके गुणा में तो पूरा साइन था, तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना, 1 हमने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। नीचे क्या है आपका, नीचे है आपका कॉस ए, मिट्टी लग गई, बहुत सारी गिर गए नीचे, ठीक है, कॉस ए, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में साइन ए। इस 1 प्लस में साइन ए को 1 प्लस साइन ए से उड़ा देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा 2 बटे में कॉस ए, और इस 2 बटे में कॉस ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा में 1 बटे में कॉस ए, और ये 1 बटे में कोस ए होता है सेक के बराबर, इसके बराबर होता है सेक के बराबर, तो 2 सेक ए ये हो जाएगा, और ये हो चुका है आपका सिद्ध। ये क्या चल रहा था अपना LHS, LHS, ठीक है, और ये किसके बराबर आ चुका है, RHS के बराबर आ चुका है। चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि RHS बराबर है कि नहीं, 2 सेक ए, ठीक है ना, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 में कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, बना दिया है। LHS बराबर हो चुका है RHS, इसका मतलब है कि ये हमारा हो चुका है सिद्ध। क्या हो चुका है बाबू मेरे, सिद्ध हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, और इधर लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं इसे हैंस प्रूव्ड। ओके, जैसा भी आप चाहो, हिंदी में लिखना चाहो लिख सकते हैं, और इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास समझ में आई होगी। ऐसे ही शानदार और जानदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे काफ़ी सारे आप लोगों को ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे। सभी वीडियो मैंने जो त्रिकोणमिति के हैं बना के डाल दिए हैं, कहीं कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके ज़रूर देखें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।